हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपका स्वागत है। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपको आमंत्रित करता है इवनिंग डिवोशन में। एक बार फिर से आइए मिलकर खुदा की इबादत करते हैं, इस समय को इस्तेमाल करते हैं और खुदा की उस स्तुति और आराधना के लिए हम आपस में इकट्ठा हों। खुदावन यीशु मसीह आज सच में कलीसियाओं से यही कहता है। आज परमेश्वर अपने बच्चों से, अपने बेटे बेटियों से, परमेश्वर आज यही कहता है, क्या मैंने कभी किसी स्वर्गदूत को कहा कि तू मेरा बेटा या बेटी है? आज आप और मैं उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। क्या ये बड़ी बात नहीं? क्या ये इससे अच्छी कोई बात क्या हो सकती है कि खुद परमेश्वर आज आपको और मुझको अपना बेटा, अपना बेटी कहने का अधिकार देते हैं। हालेलुया। आज ये एक ऐसी विरासत है जो आपको और मुझको मुफ्त में मिली है। आइए जब हम उसकी स्तुति करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, इस इवनिंग डिवोशन में शामिल हो। अपने परिवार को शामिल करें, अपने बच्चों को शामिल करें, अपने उन कलीग्स को शामिल करें जिन्हें आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में खुशी आए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। आज उनके दिलों में अगर आप चाहते हैं कि खुशी हो, अगर आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में भी उद्धार आए, अगर आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में भी पवित्र आत्मा कार्य करे, तो आइए इस प्रोग्राम को शेयर करें उन लोगों के बीच में जिन्हें आप सच में प्यार करते हैं। हालेलुया। आज एक गीत गाएंगे। उस गीत के लफ्ज ऐसे हैं कि चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। बहुत पुराना गाना है लेकिन बड़ा ही मीनिंगफुल गाना है। तो आइए इस गीत को गाएंगे। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अंत समय में बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हें भरमाएंगे, लेकिन सावधान रहना। आज अपने आप को खुदा के हाथों में रखना। अगर सुनना ही है तो खुदा की सुनना। हालेलुया। बहुत तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आप सोचते होंगे हमें कौन सिखाएगा, आज हमें कौन आगे बढ़ाएगा, हम किसका हाथ थामे? क्योंकि आज तो हर कोई धोखा देता है, आज तो हर कोई हमें नीचा दिखाता है, आज हर कोई हमें फायदे की नजर से देखता है। तो हम क्या करें, किसके पास जाएं? याद रखिए, परमेश्वर ने कहा, अब जब मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जाता हूं, और उसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। खुदा
का रू सिखाएगा, खुदा का रू बताएगा, खुदा की रू की सुनना बात, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, आज हम आपके पास आते हैं। आज दुनिया की सारी चीजें हमें आज बहुत बार हमें गिरा चुकी हैं, लेकिन प्रभु हम अपना दिल तेरे पास लेकर आते हैं। और सच है प्रभु, तेरा दिल एक खजाना है, एक ऐसी पाक मोहब्बत का खजाना है प्रभु, जिसकी कोई था नहीं। तू एक ऐसा सागर है जिसमें प्यार उमड़ता ही रहता है। तू ऐसा सागर है जिसमें प्रभु हम डूबना चाहते हैं। ऐसा सागर जो प्रभु तेरी प्यार से, तेरे बरकतों से भरा हुआ है। हालेलुया। आज हम यही चाहते हैं प्रभु कि हम तेरे पास आएं। आइए दुआ करें, खुदा हम तेरे पास आएं, हम प्रभु तेरे पास आएं, हमारे कदम तेरे पास आएं, हमारी आत्मा, हमारा जीवन प्रभु तेरी नजदीकी में आने पाए। हो थैंक यू जीसस। हालेलुया मेरे प्रभु। हो हालेलुया। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। गाइए मेरे साथ। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम के लिए। हर एक गीत, हर एक बोल जो आज प्रभु हमारे लफ्जों से निकला है प्रभु, आज हम यही दुआ करते हैं, हम घटें और आपकी महिमा हो। हम घटें प्रभु। आज परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम बड़े बनना चाहते हो तो अपने आप को छोटा करो, अपने आप को नम्र और दीन करो। आज
प्रभु का वचन अगर हम पढ़ें तो यीशु मसीह ने खुद कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। आज हमें भी सेवा करनी है, आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है, आज हमें भी पवित्र आत्मा की उन बातों पर चलना है जो बातें आपको और मुझको परमेश्वर की नजदीकी में लेके जाती हैं। हालेलुया। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओह थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। लॉर्ड जीसस वी कमिट आवर वेज टू यू। लॉर्ड जीसस वी सरेंडर आवरसेल्व्स इनटू योर हैंड्स। आज की शाम प्रभु अपना जीवन, अपना घर, अपना परिवार, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने आप को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। शैतान की हर एक चाल हमारी जिंदगी से पिता परमेश्वर टूट जाए, खत्म हो जाए, वो फेल हो जाए। हाँ प्रभु, हम दुआ करते हैं कि उसकी नहीं, शैतान की नहीं, हमारी नहीं, लेकिन आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो। आज की शाम प्रभु जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं तो प्रभु हमें बरकत देना, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ देना, हमें तैयार करना, ताकि हम जो वचन सुने वो हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आप सब लोग कैसे हैं? एक बार अपने आप को बोलिए, आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज जितने लोग इस समय ऑनलाइन इस दुआ को देख रहे हैं, इस सेशन में हैं और हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, आज अपने लिए कहें, आज अपने लिए दुआ करें। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। मैं आशीषित हूं। आज मेरी जिंदगी आशीषित है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। बोलिए, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे जीवन के साथ है। आज मैं देखता हूं लोगों के अंदर बहुत एंजाइटी है। मैंने देखा बहुत से लोगों के अंदर टेंशन है। बहुत से लोग आज गुस्से में, आज वो बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, ऐसे डिसीजंस जो उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक है, उनके परिवार के लिए खतरनाक है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे इस गुस्से के बारे में ही बात करने जा रहा है। आज परमेश्वर का वचन आज से हमको कहता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। अभी तक तो हम अपने अनुसार चले, अभी तक तो हम शैतान की बातों में हम भरमाए गए, गिराए गए, उलझाए गए, फंसाए गए, लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह की बातों पर चलेंगे। बोलिए, आज से मैं बाइबल की बातों को मानूंगा, आज से मैं परमेश्वर के वचन पर चलने की कोशिश तो करूंगा ही करूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी कोशिश, आपकी और मेरी कोशिश, ये एक स्टेप चाहे आपको और मुझको छोटा नजर आए, ये एफर्ट आज आपको छोटा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि अरे इससे क्या होगा, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हर एक प्रयास जो प्रभु के लिए किया जाता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। और आज प्रभु आज आपके एफर्ट्स को ही देखना चाहते हैं। आज प्रभु चाहते हैं कि आप अपने गुस्से के ऊपर कब्जा करें। हालेलुया। बोलिए, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज से मैं शांत रहूंगा। आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है? क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि जो बॉलर होता है तो वो सामने वाले बैट्समैन को आउट करने के लिए वो बहुत सारी कोशिशों को करता है, वो उलझाने की कोशिश करता है बैट्समैन को। क्रिकेट तो इंडिया में हर बच्चा जानता है, देखता है। आपने बहुत बार इस चीज को नोटिस किया होगा कि बॉलर वो बैट्समैन को हराने के लिए, उसको बोल्ड आउट करने के लिए वो स्लेजिंग करता है। स्लेजिंग इज काइंड ऑफ कि गाली देना। हाँ, गाली देना। वो क्या करता है, वो बैट्समैन के कानों में कुछ ऐसा बोल के जाता है जिससे बैट्समैन या तो रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। जी, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। जी, आज हम रिएक्ट करें या रिस्पॉन्ड करें? जी बोलिए, आज हम रिएक्ट करें या रिस्पॉन्ड करें? डू आई हैव टू रिएक्ट और डू आई हैव टू रिस्पॉन्ड? आज एक फर्क है। देखिए, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना। आज अगर मैं आपको कहूं कि
इन्हीं बातों पे आज हम टॉपिक पे बात करेंगे। तो सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। जब बैट्समैन, आपने सचिन तेंदुलकर को देखा है। सचिन तेंदुलकर वो फेमस हैं। सचिन तेंदुलकर को आपने कभी भी गुस्से में नहीं देखा होगा। ही इज द कूलेस्ट बैट्समैन। और हमारी जिंदगी में भी आज हमें कूल होने की जरूरत है ना? बोलिए, आई एम अ कूल मैन, आई एम अ कूल गाय। हालेलुया, वाओ, यस। आज आप और मैं कूल बने। आज आप और मैं ऐसे बने कि शैतान आपको और मुझको उलझाने ना पाए। हमारी जिंदगी की जो हमारी बैटिंग है उसमें हमें लंबा खेलना है। हमारी जिंदगी की जो इनिंग है वो 2020 नहीं है, वो एक लंबी इनिंग है। हर कोई आज अपनी जिंदगी में लंबी इनिंग चाहता है। आज हर कोई चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में लंबा जाए। हालेलुया। आज यही गेम अगर आज मैं आपकी जिंदगी से जोड़ूं, हमारी जिंदगी में भी शैतान ऐसे ही काम करता है। वो एक फास्ट बॉलर के समान है। कभी वो यॉर्कर डालता है, कभी वो आपके पैड पे मारता है, कभी वो आपके हेलमेट पे मारता है, और वो आपको आउट करने के लिए वो बहुत सारी कोशिशें करता है। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि आप और मैं अपनी जिंदगी से बोल्ड आउट हो जाएं। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझको टिके रहना है, खेलना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपके पास और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है, सिर्फ हमें खेलना है। हालेलुया। हमें आगे बढ़ना है, हमें गेम में बने रहना है। जी, आपको और मुझको, हम इस चीज को अगर आज हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आप परेशान हो जाते हैं। आपके ऑफिस में, आपके वर्क एरिया में, चर्च में। जी, चर्च भी छूटा हुआ नहीं है। और ये सारी चीजें आपको और मुझको परेशान करती हैं। लेकिन आपका और मेरा रिएक्शन हमें या तो खुशी दे सकता है, या वही रिएक्शन आपको और मुझको मुसीबत में भी डाल सकता है। अब ये आपके पास और मेरे पास चॉइस है। क्या चॉइस है? कि हम या तो रिएक्ट करें या हम क्या करें? रिस्पॉन्ड करें। आज आपकी और मेरी जिंदगी क्या है? आज ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे रिएक्शन पर, हमारे रिस्पॉन्स के ऊपर। हम कई बार कैसे रिएक्ट करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं कि गुस्सा हो जाते हैं। अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हम भी उसे गाली देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हम अगर प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें, प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी एक ट्रू एग्जाम्पल है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी हमारे लिए एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें कूल रहना सिखाता है। यीशु मसीह को आपने देखा, शैतान ने कितना परेशान किया। दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को घेरे रहती थी। बीमार लोग यीशु मसीह को घेरे रहते थे। कभी कोई परेशान कर रहा है, कभी कोई परेशान कर रहा है, कभी यीशु मसीह के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कभी यीशु मसीह के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन क्या यीशु मसीह ने रिएक्ट किया या यीशु मसीह ने रिस्पॉन्ड किया? आज प्रभु से सीखो। आज प्रभु से सीखो कि प्रभु आपको और मुझको क्या सिखाना चाहता है। प्रभु आज आपको और मुझको क्या देना चाहता है। प्रभु आज आपको और मुझको देना चाहता है एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम जीतें, हारे नहीं, हम जीतें। परमेश्वर ने आज आपसे और मुझसे एक बात कही है, अपनी जिंदगी को आज बाइबल के अकॉर्डिंग चलाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें पूंछ नहीं, मैंने तुम्हें सर बनाया है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे यही चाहता है। तो चलिए, मैं आपको यीशु मसीह से मिलवाता हूं। यीशु मसीह को तो हम सब जानते ही हैं। यीशु मसीह आज आपको और मुझको क्या देना चाहते हैं? यीशु मसीह आज आपको और मुझको देना चाहते हैं एक शांति भरी जिंदगी। जब आपकी और मेरी जिंदगी में कुछ लोग आ जाते हैं और वो आपको और मुझको गुस्सा दिलाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम 24 घंटे उनके बारे में सोचते रहते हैं। हम अपने आप को हम नुकसान पहुंचाते हैं। हम क्या करते हैं? आपने कभी कोका कोला की बोतल देखी है? आपने कोका कोला की बोतल देखी है? आप कोका कोला की बोतल की तरह हैं। उसको शैतान हिलाता है, जोर से हिलाता है, शेक करता है, और फिर क्या होता है? जब आप और मैं बहुत गुस्से में होते हैं, हम वोल्केनो बन जाते हैं।
है ना, बर्स्ट आउट होता है, गुस्से की बातें निकलती हैं, गालियां निकलती हैं और गंदी गंदी बातें निकलती हैं। एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। शैतान ने आपको और मुझको शेक किया, शैतान ने आपको और मुझको हिलाया और हम फट गए और हम उबल गए, हमारे अंदर से गुस्सा निकल आया। ये क्या है? ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। अब आप ऐसे ही आप पानी की बोतल लीजिए, एक पानी की बोतल लीजिए और पानी को कितना भी हिलाइए, कितना भी हिलाइए, और आप बोतल को खोलेंगे तो पानी में कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी जल है, शांति से भरा हुआ है, उसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, एडिटिव नहीं है और उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। आज प्रभु ने एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया, जीवन का जल। हालेलुया। अब ये आपकी और मेरी चॉइस है कि आप कोका कोला की बोतल बनना चाहते हैं या आप एक पानी की बोतल बनना चाहते हैं या जल बनना चाहते हैं। आज अपने गुस्से को कंट्रोल करिए। जी, ये शैतान का तरीका है जो वो आपको और मुझको बर्बाद करना चाहता है। जब उबाल होता है, जब हमारी जिंदगी में गुस्सा आता है, हमारी जिंदगी की चीजें खराब हो जाती हैं, गिर जाती हैं, स्पिल आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर हम शांत रहें, हमारा नुकसान नहीं होगा। अगर हम शांत रहें, अगर हम शैतान की पॉलिसीज के खिलाफ अगर हम रिएक्ट ना करें, लेकिन शांति से रिस्पॉन्ड करें, परमेश्वर के वचन से रिस्पॉन्ड करें। आज ये सीखने वाली बात है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर हम चलते हैं तो हमारे अंदर हमें एक बात पता चलती है। अगर हम गुस्से में हम अपनी कोई काम करेंगे, अगर हम गुस्से में हम रिस्पॉन्ड करेंगे या गुस्से में हम रिएक्ट करेंगे, एंगर में हम रिएक्ट करेंगे, हमारी चीजें खराब हो जाएंगी, हमारी चीजें खराब हो जाएंगी। आपको कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, शांत रहिए, क्योंकि चुप रहने और शांत रहने में तेरी वीरता है। हालेलुया। बाइबल, परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको शांत रहना सिखाता है। गुस्से से क्या होता है? गुस्से से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी पॉइजनस चीजें पैदा होती हैं। आपने देखा है कि जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उन्हें ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट डिजीज हो जाती है और जॉइंट्स पे असर होता है। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं, ये फैक्ट है कि गुस्सा करने से हमारी बॉडी के अंदर एक पॉइजनस सब्सटेंस पैदा होता है जो हमारी हड्डियों को गला देता है। आज क्यों करें ऐसा गुस्सा? ये क्या है? ये शैतान का तरीका है, वो आपको बीमार करना चाहता है। ये शैतान का तरीका है कि वो गुस्से के द्वारा आपके रिश्तों को खराब करना चाहता है। ये शैतान है जो आपको और मुझको वो गुस्से के जाल में फंसाता है और हमारे रिश्तों को तोड़ देता है। परमेश्वर ने कहा, क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, लेकिन शैतान मिलने नहीं देता। वो आपके और मेरे बीच में गुस्से के द्वारा, इस क्रोध के द्वारा वो आपके और मेरी जिंदगी में पाप ले आता है और हम अलग हो जाते हैं। कौन सक्सेसफुल हुआ? कौन जीता? शैतान जीता। हार किसकी हुई? नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। आज समझिए कि शैतान क्या करना चाहता है। परमेश्वर का वचन मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 26। इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 26, यहां पर लिखा है, आपको कोई भी परेशान करे, आपको अगर कोई परेशान करता है, आप 24 घंटे उसके बारे में सोचने लगते हैं। किसी ने कोई एक्शन आपके खिलाफ किया, आप उदास हो जाते हैं, आप अपने बच्चों से बात नहीं करते, आप अपनी वाइफ पे गुस्सा होने लगते हैं, आप अपने घर में चीजें पटकने लगते हैं, तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं, कोई शराब पीने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज इसी बात पे पॉइंट आउट करता है और यहां पर लिखा है, इन योर एंगर डू नॉट सिन। तू अपने गुस्से में गुनाह मत कर। जब तू गुस्सा करे, आज गुस्सा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्से में जो पाप हो जाता है, हमारे मुंह से गलत गलत बातें निकल जाती हैं, हमारा हाथ उठ जाता है या हम किसी को गलत गंदा कह देते हैं। परमेश्वर का वचन याद रखिए, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है, तेरे मुंह से निकली हुई हर एक निकम्मी बात का जवाब तुझको देना होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है, सुनिए। इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 26। गुस्सा
आपकी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस गुस्से को क्यों ना हम कंट्रोल करें। क्या आप और मैं कंट्रोल नहीं कर सकते? ओके, हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। अब क्रिकेटर ने बॉल डाली और उसने बोला कि मैं इन स्विंग डालूंगा, और बैट्समैन ने भी सोचा कि वो ऐसी ही बॉल आएगी, लेकिन बीच में हवा आई, बॉल आउट स्विंग हो गई और कुछ और हो गया। क्या क्या कुछ चीजें आपके कंट्रोल में हैं? क्या लोग आपके कंट्रोल में हैं? या लोगों का आपके प्रति जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो आपके कंट्रोल में है? चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। क्या क्वेश्चन पेपर आपके कंट्रोल में है? नहीं है ना। तो हम क्यों अपनी जिंदगी को उन चीजों पर बर्बाद करें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज वो चीजें आपको और मुझको कंट्रोल क्यों करें जो हमें नुकसान दे रहे हैं, जो लोग आपको तकलीफ देते हैं। और जब हम अपनी जिंदगी, हम सारा, आप खुद सोचिए, 24 घंटे आप उन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, तो कौन है जो आपको कंट्रोल कर रहा है? वो जो आपको गुस्सा दिला रहा है। आज गुस्सा मत करिए। बी साइलेंट, बी साइलेंट। आज परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। परमेश्वर ने क्या कहा? युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। परमेश्वर ने कहा तुम चुपचाप खड़े रहो और उद्धार का वो बड़ा काम देखो जो आज मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं। इफिशियंस की किताब चैप्टर 4 एंड वर्स 26, यहां पे देखिए परमेश्वर का वचन साफ साफ इस बात को कहता है, और यह समझने वाली बात है कि परमेश्वर का वचन यहां पे क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। 27वीं आयत को पढ़ेंगे, और ना शैतान को अवसर दो। इसका मतलब आपका क्रोध शैतान को अवसर देता है। आपका गुस्सा आपके फैमिली में वो कलेश पैदा करना, ये गुस्सा आपका नहीं, ये शैतान के द्वारा बोया जाने वाला बीज है। आप शैतान को अपने घर में आने देते हैं। जब आपको गुस्सा आए, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। जब आपको गुस्सा आए, आप शांत हो जाइए, आप प्रार्थना करिए, हे प्रभु मैं अपने गुस्से को खुदा तेरे नाम से मैं दूर भगाता हूं। जो इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है, जो इंसान आपसे लड़ रहा है, उससे लड़ने की बजाय आप उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आज परमेश्वर का एक और वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 19। याकूब की किताब और चैप्टर 1 एंड वर्स 19, यहां पर लिखा है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टेक नोट ऑफ दिस। इस बात का ख्याल रखो, एवरीवन शुड बी क्विक टू लिसन। हालेलुया, बोलिए क्विक टू लिसन। आज हम उल्टा करते हैं। बाइबल में लिखा है सुनने के लिए तत्पर रहो, सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहो, हमेशा तैयार रहो। लेकिन हम तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, हम तैयार रहते हैं उल्टा जवाब देने के लिए। परमेश्वर के वचन के अगर हम अकॉर्डिंग चलें, हमारी जिंदगी अपने आप शांति से भर जाएगी। हालेलुया। आज हम गुस्से के लिए तैयार रहते हैं, है ना। आज हम जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। हम पास्टर को उल्टा जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। हम उल्टा जवाब देने के लिए क्यों तैयार हैं? क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। प्रभु ने तो कहा नम्र और दीन बनो। आज तुम्हारा दिल नम्रता और दीनता से भरा हो, इसीलिए तो परमेश्वर ने यहां पे कहा, क्या कहा? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टेक नोट ऑफ दिस। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा हूं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टेक नोट ऑफ दिस। इस बात का ख्याल रखिए, एवरीवन शुड बी क्विक टू लिसन। नंबर 1, क्या आज वो 3 क्वालिटीज हैं। नंबर 1, क्विक टू लिसन। सबसे पहले सुनिए सामने वाला क्या कह रहा है। अगर वो गुस्से में है, उसे बोलने दीजिए, सुनिए जरा वो क्या कहना चाहता है। आज हम सुनते नहीं हैं, इसीलिए वो कन्वर्सेशन लड़ाई में तब्दील हो जाती है। जरा सोचिए, ये हम सबके साथ होता है। और यहां पे नंबर 1, क्विक टू लिसन। हमेशा तैयार रहो कि मुझे सुनना है, मुझे सुनाना नहीं है, मुझे सुनना है। अब सेकंड, स्लो टू स्पीक। हालेलुया, बोलिए
धीरे से, कि बोलने में मुझे जरा आराम से चलना है। बोलने के लिए मेरा सेकंड चांस है ना। सुनने के लिए आई एम नंबर 1। बोलिए, आई एम नंबर 1 सुनने के लिए। आई एम नंबर 1, मुझे सुनना है। बोलो बोलो, तुम जितना बोलना चाहते हो बोलो। हां, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बोलिए। एक इंसान की कितनी लिमिट होगी आप पे गुस्सा करने के लिए? बोलने दीजिए, सुनिए। दूसरी चीज है स्लो टू स्पीक। बोलने में धीरे हो जाइए, आंसर देने में धीरे हो जाइए। और यहां पे तीसरी चीज लिखी है, एंड स्लो टू बिकम एंग्री। आपको 2 चीजों में जरा धीमे हो जाना है। 2 चीजों में, एक तो उल्टा जवाब देने में धीरे हो जाइए। धीरे 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 आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। एंड यहां पे लिखा है स्लो टू बिकम एंग्री। धीरे 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 आपकी जिंदगी में वो चेंज आ जाएगा। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में वो एक ऐसी चीजें आने लगेंगी जो आपको अपने आप सक्सेसफुल बनाएंगी। ये नेगेटिव चीजें अपने आप आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। शैतान की चीजें अपने आप आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। मेरे साथ नीति वचन पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 एंड वर्स 10। नीति वचन और उसका 8वां अध्याय और 10वीं आयत में देखेंगे। यहां पर सुलेमान, जो बहुत समझदार है, खुदा का जन है, परमेश्वर ने उसको अकल और बुद्धि दी है, तो जरूर कोई ना कोई अच्छी बात लिखी होगी, और परमेश्वर के वचन में लिखी है तो जरूर अच्छी होगी। तो मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन और उसका 8वां अध्याय और 10वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पे नीति वचन 8 के 10 में लिखा है, चूज बाय इंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ सिल्वर, नॉलेज रादर देन चॉइस गोल्ड। आज ये आपकी और मेरी चॉइस है कि हम अपनी जिंदगी में गुस्से को लेते हैं या हम आज जो हम सीख रहे हैं हम उसको लेते हैं। शांत अगर होना है तो परमेश्वर के वचन को ले लीजिए। अगर अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए तो परमेश्वर के वचन को ले लीजिए। स्लो टू एंगर, गुस्सा करने में स्लो हो जाइए। स्लो टू स्पीक, अपने आप को किसी को जवाब देने में चुप हो जाइए। आप देखिए आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। और यहां पे 10वीं आयत में लिखा है, नीति वचन चैप्टर 8 एंड वर्स 10, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को ले लो। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है चांदी मत एक्सपेक्ट करो, आज मेरी शिक्षाओं को ले लो। आज परमेश्वर की शिक्षाओं को ले लो, क्योंकि चांदी सोना अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट। लेकिन आज हम उल्टा करते हैं, हमें चांदी चाहिए, हमें सोना चाहिए। लेकिन सुलेमान ने खुदा से बुद्धि मांगी। आज खुदा से आपने बुद्धि मांगी है, इसीलिए तो ये वचन आज आपके पास पहुंच रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है स्लो टू एंगर एंड स्लो टू स्पीक बट क्विक टू लिसन। हालेलुया। आज तत्पर रहिए सुनने के लिए। सुनिए, यहां पे अब परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कह रहा है। सुनिए क्या कहता है, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। हालेलुया। आज किस चीज को ग्रहण करना है? बुद्धि को ग्रहण करना है और परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करना है। एक्सेल इन द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के पीछे भागिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखिए। परमेश्वर की चॉइसेस को मानिए। परमेश्वर ने आपके सामने जो चॉइसेस रखी हैं, परमेश्वर के वचन में जीवन की बातें और मृत्यु की बातें दोनों हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम जीवन को चुन लो। हालेलुया। नीति वचन 8 का 19 क्या कहता है? नीति वचन 8 का 19 लिखा है, मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। माई फ्रूट इज बेटर देन फाइन गोल्ड, वॉट आई यील्ड सरपासेस चॉइस सिल्वर। हालेलुया। आज दुनिया की सारी चीजों से बढ़कर परमेश्वर की चॉइस है। आज सारी चीजों से बढ़कर आज वो शांति है जो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है। आज आपको और मुझको सीखना है, हमें सीखना है हाउ टू कंट्रोल एंगर। आज हमें सीखना है कि हम कैसे अपनी इन कमजोरियों के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। और परमेश्वर की बातें आज आपको और मुझको क्या कहती हैं?
यहां पे लिखा है नीति वचन 22 का 25। पढ़िए नीति वचन 22 एंड 25। नीति वचन 22 का 25। और यहां पर सीखने के बारे में कुछ लिखा है। और यहां पर क्या लिखा है? नीति वचन 22 एंड उसका 25। 24 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग मत चलना। आज परमेश्वर ने क्या बात आपको मुझको सिखाई है? क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। और यहां पे लिखा है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग मत चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको क्या कहता है? परमेश्वर आज आपको और मुझको कहता है मुझसे सीखो, यानी प्रभु यीशु मसीह से सीखो, परमेश्वर के वचन से सीखो। कि आज वो कहता है मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी दी हुई शिक्षाओं पर चलो तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। आज ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है। और ये वचन कहता है क्रोध ना करो बल्कि शांति से अपनी चीजों को हैंडल करो। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी जिंदगी में उन चीजों को ले लो और क्रोध को निकाल दो, तब तुम जीवित रहोगे। क्रोध तो कर लेकिन पाप ना कर। आज हमने जो सीखा है कि आज बी क्विक टू लिसन, सुनने में तत्पर रहो, लेकिन क्रोध करने में और जवाब देने में आज पीछे हो जाओ, धीरे हो जाओ। तब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में वो बहाव की तरह आएगी और आपको संतुष्ट और सुखी बनाएगी। परमेश्वर का वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष मिले आप सबको। आइए, ये वक्त होगा जब हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। मेरे पिता परमेश्वर, आज बहुत से लोग हैं मेरे पिता जो आज खुदावन यीशु मसीह आज इस गुस्से के कारण डिवोर्स हो गए हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो पिता परमेश्वर इस गुस्से के कारण आज खत्म हो गए हैं। बहुत से लोग हैं जो आज टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं। हे मेरे परमेश्वर, आज हम दुआ करते हैं। मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। Father God, I wonder how I manage to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But now I am your child, I am adopted in your family, and I shall never be alone. Oh Father God, you are there besides me. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता बहन विजेता ठाकुर के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आज इस बहन का जन्मदिन है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम बहन विजेता ठाकुर को आज खुदाबाप दिल से हम उन चीजों में, उन दुआओं में, उन बरकतों में लेकर आते हैं खुदाबाप, जो प्लानिंग आपने इस बेटी के लिए इस नए साल में करी है। खुदा ने जब ये नया साल आपको दिया है, मेरी बहन आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जो कल्पनाएं करी हैं वो इस दुनिया के सारे गिफ्ट से बढ़कर है। हम कुछ और तो आपका नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरे खुदा, इस बहन को इसकी सारी डिजायर्स को पूरा करना। हाँ मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं भाई जय के लिए, उनके अंकल मोहन ठाकुर के लिए जो बहुत बीमार हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं भाई जय और उनके अंकल मोहन ठाकुर के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको चंगाई मिले।
सिस्टर सरिता सैमुअल, उनके पूरे परिवार को, उनकी जिंदगी को खुदा आशीष बख्शे, उनको पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु कि मिस्टर सिद्दीकी जो बहुत क्रिटिकल हैं, मिस्टर सिलास सिंह, हम दुआ करते हैं मिस्टर सिद्दीकी के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हो मेरे खुदावन, आज चंगाई देने वाले मेरे प्रभु, हमें मुर्दों में से जिंदा करने वाले प्रभु, आज भाई सिद्दीकी के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, अपनी चंगाई दे, अपनी चंगाई दे प्रभु, छू ले। आज जितने लोग बीमार हैं, क्रिटिकल हैं, आईसीयू में हैं, बीमारियों से लड़ते हैं मेरे खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, आज हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी प्रार्थनाओं को सुन मेरे प्रभु, हमारी दुआओं को सुन मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूँ मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, यस लॉर्ड, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। हो मेरे खुदावन यीशु मसीह, चंगाई देने वाले मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन वंदिता एलिस के लिए जो बहुत बीमार हैं। ओ प्रभु अपनी चंगाई दे, पवित्र आत्मा अपनी चंगाई दे। हम आज अपने हाथों को फैलाते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं प्रभु तू उनको छू ले, अपनी पवित्र आत्मा से छू ले मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु यीशु राजा, बहन अनीता भारद्वाज के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु अपनी खुशियां दे। भाई तरुण के लिए प्रार्थना करते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, कई बार उन्होंने सुसाइड की कोशिश करी है। हे मेरे प्रभु, हम प्रभु यीशु नासरी के नाम से ये सुसाइड करने वाली आत्मा को कैंसिल करते हैं। लॉर्ड जीसस, वी कैंसिल दिस सुसाइडल फीलिंग्स इन द होली नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह आजाद कर, भाई तरुण को आजाद कर, जो बार बार अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह, छू ले, अपनी पवित्र आत्मा से छू ले और अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, आजाद कर। ये खास नाम प्रभु हम दोबारा लेते हैं भाई सिद्दीकी को, पिता जो बहुत क्रिटिकल हैं प्रभु, आप उनको आजाद करना। प्रभु भाई सिलास सिंह को प्रभु आप अपनी चंगाई देना। सिस्टर वंदिता को पिता परमेश्वर आप अपनी चंगाई देना। ब्रदर तरुण को पिता परमेश्वर आप अपनी चंगाई देना। ओ हालेलुया। मैं बहन सीमा लाल टिप्टन के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु जी कि खुदावन तेरे नाम में, ओ पिता परमेश्वर यीशु राजा, चंगाई देने वाले मेरे प्रभु आप प्रभु और हमें छू ले। भाई राजीव सिंह के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो बरेली में हैं। ओ प्रभु अपने बेटे राजीव को छू ले और एक नई जिंदगी दे। उनके बेटे सन, मून, अर्थ और लाइफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये बच्चे खुदावन यीशु के नाम में बढ़ते जाएं, ये सूर्य के समान चमके मेरे पिता परमेश्वर, चंद्रमा की तरह प्रभु आपके वचन के द्वारा शांत हो प्रभु। जैसे पृथ्वी बड़ी है प्रभु, ऐसे ही ये बच्चे बड़े बनते जाएं और जैसे जिंदगी प्रेशियस है प्रभु, ये बच्चे भी आपकी महिमा में प्रेशियसली बढ़ते जाएं मेरे प्रभु। मैं सिस्टर ताम्रा उप्पल के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार पे खुदा आपकी आशीष हो। मैं उनकी दोनों बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप अपनी आशीष देना। उनके बच्चे जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, उनमें उनको सफलता मिले। मैं बहन कांता सहाय के लिए जो बरेली में हैं, उनके घुटनों में बहुत दर्द है, उनकी पीठ में दर्द है, बहुत दिन से पिता परमेश्वर वो दर्द में हैं। ओ हालेलुया। आज मैं दुआ करने जा रहा हूं, अगर आपको तकलीफ है आपके शरीर में, जहां पर भी आपको दर्द होता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करिए। हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करिए, प्रभु आपको इसी समय चंगाई देगा। हालेलुया। यीशु तू जो छू ले मुझको
मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हालेलुया। हाँ प्रभु, जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है उम्मीद है मेरी। जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार जा रहा हूँ। गाइए, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं। हाँ प्रभु हमें छू ले। हाँ प्रभु, आज जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है प्रभु छू ले, ताकि हम आजाद हो जाएं। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज अपने हाथ को बढ़ा मेरे प्रभु, और आज इन लोगों को चंगाई दे। आज जितने लोगों के शरीर में दर्द है, आज खुदावन यीशु मसीह, जितने लोग तड़पते हैं, जितने लोग आज अपनी बीमारियों के कारण घिरे जा रहे हैं, जो रोते हैं प्रभु, आज जो उदास हैं, ओ खुदावन यीशु मसीह, तूने लाजर को जिंदा किया, तूने पिता परमेश्वर मरे हुओं को जिंदा किया प्रभु, तूने खुद मौत को हराया है। हाँ प्रभु, हमें भी उन तकलीफों से निजात दे। हम अपने हाथों को उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें छू ले और हमें आजाद कर। हाँ प्रभु, तू छू रहा है, तू आजाद करता है, तो और तू अपने विश्वास करने वालों को प्रभु तू आशीषों से भरता है। ये सारी दुआ हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। हालेलुया। कल फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसकी महिमा करेंगे और मिलकर दुआ करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, परमेश्वर का वचन पढ़िए और अपने परिवार के साथ मिलकर दुआ करिए। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।